गरुड़ पुराण तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत भगवान गरुड़ और भगवान विष्णु से पूछते हैं कि किस प्रकार यमराज पापी मनुष्य को यातना देते हैं, किस प्रकार उन्हें नरकीय दुख भोगने पड़ते हैं। इस विषय में इस अध्याय में बताया गया है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में जाकर किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं, वह मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन कहूँगा, जिसको सुनकर तुम कंपायमान हो जाओगे। ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुभीति नामक पुर से आगे 44 योजन का धर्मराजपुर है। उसमें हाहाकार शब्द होता रहता है, जिसको देख पापी प्राणी भी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं कि एक पापी को हम लेकर आए हैं। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा स्थित रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नाम देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते हैं। वे दूर से ही श्रवण कर सब बातें जान लेते हैं और दूर स्थित प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रावणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभ, अशुभ, प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से काम को करते हैं, उनको श्रवण नाम का देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं। जो स्त्रियों के चरित्र को श्रवण करती हैं, उन श्रावणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से उस स्त्री के पाप और पुण्य के विषय में कहती हैं। श्रवण और श्रावणी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। प्राणियों के लिए शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को ये जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवणादिकों की शक्ति है। वे सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कार्यों को चित्रगुप्त को बतलाते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य का पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वे पापियों के प्रति दुखदायी होते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी देते हैं। सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण, भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। उस पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए, भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, उसका स्वर वैसा ही है। काजल के पर्वत के जैसी कांति है। बिजली के प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी और 32 भुजाओं वाले हैं। 3 योजन विस्तार वाला उनका शरीर है। बापी के तुल्य भयानक मुख है। लाल नेत्र हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख है। लंबी नाक है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके दूत भी पापी के पास आकर गरजते हैं। उनको देख पापी भयभीत होकर हाहाकार शब्द करने लगता है। दान ना देने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर
क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए कर्म को श्रवण कराते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो तुमने पाप रूप धन का संचय किया। किस लिए? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, अपितु संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने जिसके लिए किया, तुमने अत्यंत प्रसन्न हो। जैसे पहले पाप किए हैं वैसे ही अब दुख भी भोगो। अब उल्टे मुख कर क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण हैं। धर्मराज, मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में और बलवान में तथा निर्बल में, सब में एक जैसा ही व्यवहार रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को प्रताड़ना करते हैं। हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सालमली का वृक्ष है जो अग्नि के समान जलता ही रहता है, जिसका 20 योजन का विस्तार है और 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे मुख और ऊपर की ओर पैर कर बांध कर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता है। उस सालमली वृक्ष में बंधे हुए भूख और प्यास से पीड़ित पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से उन्हें ताड़ना देते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोह दंड से, मुदगर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मूसल से अनेक तरह से मारते हैं। जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाते हैं तथा चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए तुमने? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था जो तुमने किसी भी समय दान नहीं दिया? तुमने ग्रास मात्र भी अन्नदान नहीं किया, तुमने बलि वैश्वदेव नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जापादि से नहीं होती है उस मंत्र का जप भी तुमने नहीं किया। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ का दर्शन नहीं किया, ना देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से फल को तो भोगना ही पड़ेगा। धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करेंगे। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो तो ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दया रहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते पुनः सालमली वृक्ष के पत्र जो आग से भरे हुए हैं वह गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन हो जाता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पास से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठा की तरह पापी को चीरते हैं। कितने यमदूत नारिकी को भूमि पर गिराकर कुठरादि से टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कमर तक गाड़ कर उसके सिरों में बाण से भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूतों द्वारा यंत्र में रख
ईख की तरह, जिस तरह गन्ने से रस निकाला जाता है उसी तरह पेरे जाते हैं। कितनों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए लकड़ी से चारों ओर वेष्टित कर लोह पिंड की तरह धधकाते हैं। कितनों को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितनों को तपे हुए तेल में डालकर जैसे कड़ाही स्थित तपे हुए तेल में बड़ा तला जाता है वैसे ही तलते हैं। कितनों को मदोन्मत्त हाथियों को आगे पटकते हैं, कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं, और कितनों को कूप में, कितनों को पर्वत से गिराते हैं, तथा कितने कृमि कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं। कितने को मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांसलोभी गिद्ध भक्षण करते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को वापस दे दो, क्योंकि यमलोक में मिले ही ऐसी प्रार्थना करते हैं। नरक में पापी पुरुषों को आपस में इस प्रकार विवाद करते हुए देख यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगने वाले को दे देते हैं। इस प्रकार से यमदूत उनको ताड़ना दे खींचकर तामिश्र नामक घोर नरक में यमराज की अत्युत्कृष्ट आज्ञा से गिराते हैं। सालमली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में जो सबसे बड़ा नरक है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं, इसमें 21 भयानक नरक हैं। हे गरुड़, उनके नाम कहता हूँ, सुनो। तामिश्र नामक, लोह शंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सबिस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अबीचि, अंधतामिश्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं जो अनेक तरह से यातना भेदों से रचे हुए हैं और अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इन नरकों में धर्म वर्जित पापिष्ठ मूर्ख गिरते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरवादी नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को ना देकर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने पेट को भरता है। ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुख को भोगते हैं। जिसने अपने प्राणियों से बैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथेय को साथ ले एकाकी नरक में जाते हैं। अन्य कोई भी साथ नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोगकर अंधतामिश्र नरक में गिरता है। हे गरुड़, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरकादि हैं उनको अनुक्रम से भोग तदंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोगकर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारो यमयातना निरूपणम नाम तृतीय अध्याय संपूर्णम्।